दूसरी सूरा हलता शान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इमामी और अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले तमाम हजरात का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि सूरह दहर अहले बैत रसूल अलैहिमुस्सलाम यानी अली व फ़ातिमा, हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम की शान में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। और इस सूरा में जितनी भी आयात मदह व बशारात हैं सब उन्हीं मुक़द्दस हस्तियों की शान में हैं, और जितनी भी आयात ज़म और वादा अज़ाब के सिलसिले में हैं सब इन्हीं के दुश्मनों के बारे में नाजिल हुई हैं। सौलबी ने अपनी तफसीर में बसनद मुत्तसिल अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत किया है कि इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम बीमार हो गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ इन दो आकाज़ादों की अयादत को तशरीफ़ लाए तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मुनासिब है कि आप इन दो शहज़ादों की शफ़ायाबी के लिए मन्नत मान लें। फरमाने रसूल सुनते ही मौला अली ने कहा कि अगर इन दोनों बेटों को शिफा मिल जाए तो मैं 3 दिन रोज़े रखूँगा। बीबी फ़ातिमा और आपकी कनीज़ फ़िज़्ज़ा ने भी यही मन्नत मानी और खुदावंद आलम ने दोनों शहज़ादों को शिफा दे दी। जब रोज़ा रखना चाहा तो आपके घर में कोई चीज़ ना थी, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन शमून यहूदी के पास गए और 3 सेर जौ उससे बतौर कर्ज़ लिए, और दूसरी हदीस में है कि उससे ऊन लेकर आए जिसे जनाब बतूल अलैहिस्सलाम ने काटा और उसकी उजरत 3 सेर जौ थी। यहूदी ने इस बात को कबूल किया और ऊन और जौ मौला अली के हवाले कर दिया, और मौला अली ने इन दोनों चीज़ों को लेकर जनाब ज़हरा के हवाले कर दिया। सब ने बमुताबिक मन्नत पहला रोज़ा रखा और जनाब बतूल ने जौ पीसकर 1 सेर आटा गूंदकर उसकी 5 रोटियां पकाईं, यानी हर एक के लिए 1 रोटी। मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मगरिब पढ़ के इफ्तारी के लिए घर तशरीफ़ लाए। दस्तरखान बिछ गया। जब सब इफ्तार करने लगे तो दरवाज़े पर एक मिस्कीन ने रोते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर मेरा सलाम हो, मैं मुसलमानों में से एक मिस्कीन आदमी हूँ, मुझे तआम दीजिए, खुदा आपको तआम बहिश्त अता फरमाएगा। बस मौला अली अलैहिस्सलाम ने सखावत की अच्छाई में अशार पढ़े जिनका मतलब ये था कि बहिश्त बखील पर हराम है और उसका मकाम दोज़ख है, और अपनी रोटी मिस्कीन को दे दी। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी मौला अली की इक्तदा करते हुए पहले अशार पढ़े फिर अपना तआम मिस्कीन को दे दिया। हसनैन अलैहिस्सलाम और बीबी फ़िज़्ज़ा ने भी अपनी अपनी रोटी मिस्कीन को दे दी, और उस रात आप सब ने सिवाय पानी के कुछ ना खाया और ना पिया। दूसरे दिन आप सब ने रोज़ा रखा और हस्ब साबिक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इफ्तारी के लिए 5 रोटियां पकाईं, और नमाज मगरिब के बाद जब इफ्तार करने लगे तो दरवाज़े पर यतीम ने आकर सलाम किया और कहा कि मैं औलादे मुहाजिरीन में से एक यतीम हूँ, मेरा बाप यौमुल उक़बा के दिन शहीद हो गया था, मुझे खाना दीजिए, खुदा आपको जन्नत का खाना देगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यतीम परवरी की तारीफ़ में चंद अशार पढ़े और अपनी रोटी यतीम को दे दी। जनाब बतूल, हसनैन और जनाब फ़िज़्ज़ा ने भी मौला अली की इक्तदा करते हुए अपनी अपनी रोटी यतीम के हवाले कर दी, और सब ने पानी से इफ्तारी की अलावाज़ी कुछ न खाया न पिया। तीसरे दिन आखिरी से रोटी की 5 रोटियां जनाब बतूल ने पकाईं, और नमाज मगरिब के बाद वक्त इफ्तार दरवाज़े पर एक कैदी की आवाज़ बुलंद हुई कि अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैदी बनाया गया है मगर मुझे खाना नहीं दिया जाता, लिहाजा आप मुझे खाना अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला तआम जन्नत आपको अता फ़रमाएगा। सब ने अपना अपना तआम कैदी को दे दिया और तीसरे दिन भी पानी ही पर इक्तफ़ा किया। चौथे दिन जब अदाए नज़र से फ़ारिग हुए तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ में हसन और बाएं हाथ में हुसैन को पकड़ा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए, जबकि भूख की वजह से पाँचों पर इंतहाई दर्जे की कपकपाहट तारी थी। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हालत देखी तो फरमाया, ए अबुल हसन अली, आपकी हालत ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, ज़रा चल के देखूँ तो सही मेरी बेटी फ़ातिमा की क्या हालत है। जब आप जनाब फ़ातिमा ज़हरा के करीब आए तो आप मेहराब में नमाज़ पढ़ रही थी, जबकि भूख की वजह से शिकम पुश्त के साथ लगा हुआ था और आँखें अंदर को धंसी हुई थी।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो रोने लगे और फरमाया, ए खुदाया, अहले बैत मोहम्मद भूखे मर रहे हैं। तो जिब्राईल ये सूरह हल अता लेकर हाजिर हुए और अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़कर सुनाई। दूसरी रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दहर की तिलावत के बाद जब देखा कि मेरी अहले बैत का अमल बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस कदर मकबूल हुआ है कि खुदावंद आलम ने सूरह हल अता में उनको अपनी मदह और बशारत का मुस्तहिक ठहराया है, तो बहुत खुश हुए और खंदा किया, खुदावंद आलम की हम्दो सना की। इसी तरह अहले बैत भी बहुत खुश हुए और खंदा करते हुए शुक्र अदा किया। ये तो शान नज़ूल की बातें थीं। अब मुनासिब मालूम होता है कि इस सूरे में जिन अल्फाज के ज़रिए अहले बैत की मदह की गई है और बशारत दी गई है, ज़रा उनका तज़किरा किया जाए। यकीनन नेक लोग उस प्याले में से पिएंगे जिसमें काफूर की मिलावट होगी। अबरार जमा है बरिया या बार की, जिसके मानी नेकोकार के हैं। इस जुमले में परवरदिगार आलम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपनी मदह का मुस्तहिक करार दिया है और उनकी नेकोकारी की तस्दीक फरमाई है। और ये लफ्ज़ अल अबरार को अली व फातिमा और हसनैन अलैहिस्सलाम पर इतलाक़ फरमाया है, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि ये नफूस मुक़द्दस खुदा के बुरगुज़ीदा लोगों में से बुरगुज़ीदा और मुकम्मल नेकोकार हैं और खुदा के पसंदीदा लोगों में से अफजल हैं, क्योंकि अबरार का लफ्ज़न मुतलक़न उन्हीं की शान में है जिसमें इनका कोई शरीक नहीं है, और इनके अलावा जितने बशर इंसान भी नेक होंगे सब रुतबे में उनके हमपल्ला नहीं हैं, क्योंकि हकीकत में मुकम्मल व अकमल यही हैं। बाकी जिस कदर नेक होंगे इसी मुनासबत से मकाम के मुस्तहिक होंगे। यशरबूना मिन कासिन, यानी नेक और नेकोकारान के लिए बहिश्त के शराब से पुर वो जाम होगा जिसमें दुनिया की तरह ना तो मस्ती होगी ना खुमार और बेहोशी होगी, बल्कि उस शराब बहिश्त में होश होगा, अक़ल तेज़ होगी, मोहब्बत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके मिजाज में काफूर की आमेज़श होगी, जिससे जाम पीने वाले को काफूर बहिश्ती की वजह खुशबू और ठंडक महसूस होगी और उसका जायका खुश मज़ा होगा। फिर इरशाद बारी ताला है कि वो एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह ताला के बंदे पिएंगे, वो उसे बहा ले जाएंगे। बहा ले जाना यानी वो काफूर का वो चश्मा है जिसे जहाँ मोमिन ले जाना चाहेंगे आसानी के साथ चला जाएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस चश्मे का असली मरकज़ बहिश्त के अंदर खाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है और वहीं से वो दूसरे पैगम्बरों और मोमिनीन के घरों को जारी किया जाएगा। इस बात को बखूबी जान लेना चाहिए कि खुदा के कामिल अब्द ही इबादुल्लाह से मुराद हैं, यानी आया मज़कूरा में अब्द से मुराद बाखलका व मलिक नहीं, क्योंकि उनसे तो हर इंसान मुराद लिया जा सकता है, बल्कि उस अब्द से मुराद वो लोग हैं जो अताअत और बंदगी परवरदिगार आलम में हद कमाल को पहुँचे हैं, जिनकी सिफ़ात को खुदावंद आलम ने सूरह फुरक़ान के आखिर में बयान फरमाया है। चूँकि मौला अली, जनाब फ़ातिमा और हसनैन अलैहिस्सलाम ही बंदगी इलाही में तमाम आबिदों के सरदार हैं और जुमला कामिलीन से अकमल हैं, लिहाजा इस आया मुबारका में इबादुल्लाह का इतलाक़ उन्हीं मुक़द्दस हस्तियों पर होता है और ये उनकी वो मदह है जिससे ऊपर कोई मदह हो ही नहीं सकती, बल्कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इससे आगे खुदावंद आलम इनकी मदह अज़ीम और तकरीम इलाही के इस्तेहक़ाक़ का सबब बयान करते हुए फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मन्नत को पूरा करके एफ़ाए अहद किया, यानी मकाम अताअत और बंदगी परवरदिगार आलम में अलावा उस अम्र वाजिब के जो खुदा ने उन पे किया और वो ख़ुद अपने ऊपर वाजिब करदा अम्र खुदा को भी खुदा ही की बंदगी और अताअत की खातिर पूरा करते हैं। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अम्र अताअत खुदा के अलावा जो ख़ुद अम्र खुदा को अपने ऊपर वाजिब करके उस पर अमल करता है वो सिलसिला अताअत में पहले से बेहतर है, और ये जुमला गवाही है खुदावंद आलम की तरफ से उनकी अताअत और बंदगी के कमाल की। आगे इरशाद परवरदिगार है कि और उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती फैल जाने वाली है, और ये जुमला भी परवरदिगार आलम की तरफ से अहले बैत की इस्मत यानी हर गुनाह से पाक होने और अम्र खुदा की मुखालिफत से परहेज़ करने के लिए एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि जो शख्स हर वक्त क़यामत की सख्तियों से डरता है उसके गुनाहगार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
और नेज़ ये जुमला खुदा की तरफ से शहादत है इनके ईमान की पुख्तगी के लिए और क़यामत पर उनके यकीन कामिल के लिए, क्योंकि जिसे क़यामत का कतई यकीन है वो उसके खौफ से डरता होगा और ये डरना यकीन कामिल का सबूत है। फिर इरशाद बारी ताला है कि और वो उस अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। और ये जुमला खुदावंद आलम की तरफ से तीसरी गवाही है अली व फातिमा और हसनैन अलैहिस्सलाम की सिफ़त कमालिया पर, जिसमें उनकी सखावत, कुर्बानी और नातवा लोगों पर नज़र इनायत जो अमली तौर पर थी का खुदावंद आलम ने तस्करा फरमाया है कि उन्होंने 3 दिन मुतवातिर भूखा रहकर मेरी मखलूक को सैर किया है और मैं उनको अपनी मदह का मुस्तहिक ठहराता हूँ। फिर परवरदिगार फरमाता है और कहते हैं कि माँ सिवा इसके नहीं, हम तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ही खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। यकीनन हम अपने परवरदिगार से उस दिन का खौफ रखते हैं जिसमें लोग बिगड़े हुए चेहरे वाले हो जाएंगे। और ये जुमला खुदावंद आलम की तरफ से चौथी गवाही है उन बुजुर्गवारों की मदह की जिसमें खुदावंद आलम ने उनके पोशीदा कमाल को ज़ाहिर फरमाया है, और वो कमाल है बंदगी इलाही में उनका खुलूस नीयत और बुजुर्गी मकाम इखलास का अपनी जगह जिक्र हुआ है। फिर खुदावंद आलम ने अहले बैत औज़ाम के खुलूस और बंदगी के बदले में बरोज़े महशर को अपनी तरफ से दी जाने वाली जज़ाओं और बुजुर्ग अताओं की बशारत देते हुए फरमाया कि पस अल्लाह ताला उन्हें उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और उन्हें तरोताज़गी और सुरूर अता करेगा, और बसबब इसके कि उन्होंने सब्र किया, यानी अपनी भूख की शिद्दत के बावजूद यतीम, मिस्कीन, कैदी को अपना खाना देकर कुर्बानी की, इस सब्र की जज़ा में उनको जन्नत और रेशम का लिबास दिया जाएगा। वो उन तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे और उसमें ना तो धूप देखेंगे और ना सख्त सर्दी, या ये कि बहिश में आफताब व महताब नहीं होंगे, यानी वहाँ इनकी रोशनी की एहतियाज ना होगी, बल्कि ये मुक़द्दस अनवार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ाती नूरानी रोशनी सूरज से 100 हिस्से ज़्यादा होगी। आगे इरशाद है और बहिश्ती दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे और उनके फल उनके लिए पूरे तौर पर मुसख्खर कर दिए जाएंगे, और उन पर चांदी के बर्तनों और शीशे के आबखोरों को फिराया जाएगा। ये शीशे भी चांदी के होंगे जिनका उन्होंने मुनासिब अंदाज़ा कर लिया होगा, और उसमें उन्हें ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें जंजबील सौंठ की आमेज़श होगी, और ये जंजबील जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा जाता है। फिर फरमाया और उन पर हमेशा रहने वाले लड़के चक्कर लगाते रहेंगे, जब तू उन्हें देखेगा तो उन्हें बिखरे हुए मोती ख्याल करेगा। फिर फरमाया और जब तू देखेगा तो फिर तू कसीर नेमत और बड़ी सल्तनत देखेगा। हदीस में है कि सबसे कम दर्जे का जन्नती भी अगर अपने सल्तनत को देखना चाहेगा तो 1000 साल के सफ़र के बाद भी अगर वो इंतहा देखेगा तो ऐसा ही होगा जैसे उसने अपनी सल्तनत की अभी इब्तिदा देखी है। उन जन्नतियों पर बारीक सब्ज़ रेशम और मोटे रेशम के लिबास होंगे, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और उन्हें उनका रब पाकीज़ा मशरूबा पिलाएगा। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए आखिरी करामत है कि उनका साक़ी उनका परवरदिगार है। ये पानी पिलाने की निस्बत जो खुदा ने अपनी तरफ फरमाई है ये गुज़िश्ता तमाम फजीलतों से बढ़कर फजीलत है। फिर फरमाया कि यकीनन ये तुम्हारे लिए जज़ा है, बदला है, और तुम्हारी कोशिश शुक्रगुजारी के काबिल है। यानी ये नेमतें जिनका हमने जिक्र किया है ये तुम्हारे खुलूस बंदगी और बरमौका अच्छे किरदार की जज़ा है, और बंदगी खुदा के सिलसिले में जो तुमने तकालीफ बर्दाश्त की हैं वो खुदा के नज़दीक पसंदीदा फ़ेल है जिसकी वो जज़ा दे रहा है। इन 18 आयात की बारीकियों को आप बखूबी समझ गए होंगे कि खुदावंद आलम ने किस कदर अहले बैत औज़ाम अलैहिस्सलाम की मदह सना फरमाई है, और उनकी बंदगी और खुलूस की किस अंदाज से तारीफ़ करते हुए उन्हें अजीम बशारतों, करामतों और नेमतों से नवाजते हुए आखिरत में सल्तनत अजीम अता फरमाई है।